भाई लंबा चलने वाला है ये जो मेघला, अद्रिजा और रणबीर का झोल झाल है ना, ये लंबा चलने वाला है। अब कॉन्सर्ट में किस तरह रणबीर पहुंचे, फूल देने की कोशिश की जहां मेघला परफॉर्म कर रही थी, अब ये देखकर अद्रिजा जल गई। अब जली हैं तो एक कदम तो वो भी उठाएंगी और क्या, बैठकर रणबीर को भड़काएंगी मेघला के खिलाफ। किसी ने खूब कहा है, जब प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। और ये तो मेघला के गुरुजी हैं जो चाहते हैं कि मेघला और रणबीर एक हो जाएं, क्योंकि उनके लिए तो मेघला की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी को पता था कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ हिज माइंड कि दिस गाय इज विल बी देयर, गोइंग टू कम, ही विल बी देयर, एंड अल्टीमेटली इन दोनों की नजरें टकराएंगी और एक प्यार की बारिश फिर से शुरू होगी। यस बच्चा, और मेरी बच्ची खुश रहेगी। अब बात दरअसल ऐसी है कि मेघला की परफॉर्मेंस के बाद सभी उसकी आवाज के दीवाने बन गए हैं। कोई मेघला के साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है तो कोई मेघला का ऑटोग्राफ चाहता है। अब यहाँ एक और शख्स है जो मेघला से मिलकर उससे बात करना चाहता है, और आज काफी समय बाद उसे किस्मत ने फिर मौका दिया है मेघला से मिलकर बात करने का। तभी तो देखिए ना रणबीर मेघला की तरफ कैसे बढ़ रहा है, और आज वो एज अ फ्रेंड उसे अप्रिशिएट करना चाहता है, इसीलिए तो उसने लाए हैं मेघला के लिए गुलाब। अब देखिए ना, हर बार की तरह यहाँ भी कबाब में हड्डी बनेगी अद्रिजा। अद्रिजा दोनों को यूं देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और देखिए एक बार फिर उसे मौका मिल ही गया रणबीर के कान भरने का। मेघला इतना अच्छा परफॉर्म करती है, गाती है, और उनका कोई म्यूजिक से तो कनेक्शन है ही मेघला और रणबीर का। तो ये गाना सुनने के बाद रणबीर अपने आप को रोक नहीं पाता, और वो ही मेक्स इट अ पॉइंट कि मुझे मेघला से एक बार बात तो करनी ही है। दैट इज़ वाई वो बाहर आते हैं। तो मेघला अपने काम के लिए बाहर आई हुई है और रणबीर उन्हें देखते हैं, और रणबीर आते हैं कि एक बार थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, जैसे होता है ना। अब किस्मत ने भी क्या खेल खेला है, बार बार अद्रिजा के सामने ही क्यों, हमेशा ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिससे वो इनसिक्योर हो जाती है। अब फिलहाल उसने मेघला को अपने रास्ते से हटा दिया है, मगर देखिए ना कैसे गुरुजी चाहते हैं मेघला की मन की बात को सुनना, क्योंकि मेघला को रियलाइज हो गया है कि वो रणबीर को चाहती है। लग तो रहा है, हम तो चाहते हैं कि हमारी बिटिया का कनेक्शन अच्छी जगह, प्रॉपर जगह, जो कि रणबीर हैं, उनके साथ जुड़ जाएं। अब फिर देखते हैं क्या होता है। फिर देखिए कहानी भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में, प्लस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होंगे तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा। कुछ तो कोई और इतनी जल्दी हीरो हीरोइन मिल जाएंगे तब तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ होना चाहिए। अब कहानी में मेघला रणबीर एक दूसरे के करीब आते हैं, मगर हर बार अद्रिजा के वजह से वो दूर हो जाते हैं। पता नहीं कब वो घड़ी आएगी जब मेघला यहाँ भी अद्रिजा को साइड कर उसकी बोलती बंद कर देगी और अपने और रणबीर के लिए स्टैंड लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, पता लगते 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 रह गया सुमन को सच्चाई का कि तेज दरअसल उससे प्यार नहीं करता। ये तो बस मतलब की शादी थी और अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो ये रिश्ता निभा रहा है।
धोखा धोखा धोखा। इतना बड़ा धोखा सुमन को दे रहा है तीर्थ और सुमन को इसकी भनक तक नहीं है। मैं क्या कहती हूँ सुमी, ये जो मित्तल परिवार के सभी लोग हैं ना, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। पता नहीं कौन किसकी लंगोट पकड़े हुए हैं, चाहे वो ये डायन हो या फिर वो नमकीन किंग या फिर अखिल। एक तरफ वैसे ही सुमन पर इतने इल्जाम लग रहे हैं, उसे घर से निकाला जा रहा है। उसे तो ये लग रहा है कि इन सब में तीर्थ उसके साथ है, पर उसे क्या पता कि तीर्थ तो उसके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए है। हालांकि फिलहाल तो सुमन के सामने तीर्थ का सच आते आते रह गया। वो मैं बस लोगों से यही कह रहा था कि मैं सुमन जी से 6 महीने में रिश्ता हूँ। अभी तो सबके सामने तीर्थ सुमन का साथ दे रहा है, क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वैसे तो ये वीडियो देविका की है, लेकिन AI की मदद से इस पर सुमन का चेहरा लगाया गया है। अब तीर्थ को लगता है कि ये उसके भाई अखिल का काम है, हालांकि सुमन ये मानने को तैयार नहीं है। चुप कर भूमि, तूने अखिल भैया से पूछा क्या उन्होंने ये सब किया था या खुद ही डिसाइड कर लिया? छोटी सी गलत फहमी की वजह से ना इतनी सारी बात बिगड़ गई, इतनी सारी बात बढ़ गई। वैसे हम आपको बता दें कि ये सब देविका और गुलशन का किया धरा है। और मेरी मैडम जी, आप इस वीडियो में ना एकदम कड़क मार लग रहे हैं। हाँ, इसलिए तो आपके कहने पर भी ये वीडियो उनसे डिलीट ही नहीं। सब देविका एंड मैंने मिलकर जो देविका और मैंने मिलकर जो ये कांड किया है, तो मैंने और देविका ने वीडियो बनाई है। एंड AI एंड आर्टिफिशियल फ्रॉड जो आजकल चलते हैं, उसके कारण जैसे आजकल बहुत सारे केसेस है बाहर। लोग घर में इस वीडियो को लेकर काफी हंगामा हो चुका है। हालांकि अभी तक सबके सामने सच आया नहीं है। उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि सुमन जल्द से जल्द देविका और गुलशन का पर्दाफाश करेगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अजीब सी बात है। एक तरफ अनुपमा है जो राही की मदद करने की कोशिश कर रही है, और इस बात से अनजान राही जो है एक अलग ही होड़ में है। जी हाँ, अनुपमा को पछाड़ने की। यहाँ तक कि अनुपमा ने अपना नाम ना देकर राही को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह ये खेल खेला, आइए आपको दिखाते हैं। बहू रानी आज बहुत खुश है, क्योंकि उसने दोबारा से अपनी पोजीशन पा ली है। जी हाँ, अनुपमा की TRP आई है और इस हफ्ते अनुपमा फिर से नंबर 1 हो गई है। और जरा इसकी खुशी तो देखिए, इस सेट पर आज अनुपमा कितनी खुश है। इतनी खुश है कि वो खुद जीप चला रही है। जरा आप भी देखिए अनुपमा का ये वाला अंदाज, जहाँ पर प्रेम के साथ आपको बहुत सारे मूवमेंट्स नजर आएंगे। वैसे अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली जीप क्या, वो टेम्पो भी चला सकती हैं। जब वो अपने पापा के साथ काम किया करती थी ना, तो प्रोडक्शन की गाड़ी उन्होंने खूब चलाई है। ये राज की बात है जो अभी हमें खुद अनुपमा से पता चली है। इन लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ हाई फाई बिना गियर के ऑटोमेटिक वाली गाड़ी, मुझे भी ऐसा लगा, मैं रोकने वाला था कि अपने रिस्क पे नहीं, किसी के रिस्क पे नहीं चलाना है। अभी हम गाड़ी मेरे से बेटर ड्राइवर तुझे मिलेगा नहीं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग, सॉरी, जो ये बायस है ना, औरत ड्राइवर, और लोग डरते ओह औरत चला रही गाड़ी। नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं मर्दों से बढ़कर गाड़ी चलाती हूँ। ऐसा कोई फेमिनिज्म वाला स्टेटमेंट नहीं था ये, लेकिन जेन्युइनली क्योंकि मैंने टेम्पो ट्रैक्स पे गाड़ी चलाना सीखा। टेम्पो ट्रैक्स पता है, तब पावर स्टीयरिंग नहीं होती थी, ना ही कुछ AC वेसी होता था अंदर, ना ही कोई पावर विंडो वगैरह ऐसा होता था, कुछ ऐसा
प्रेम कैसा लगा अनुपमा जी स्टेरिंग हाथ में लिए गाड़ी चला रहे थे, कैसा लगा आपको? मेरी ठुल्लो रानी है ये, मेरी ठुल्लो रानी, और मैम ने चलाई, बहुत अच्छा लगा। अब अनुपमा की खुशियाँ यूं ही बनी रहे, फैंस तो यही दुआ करते हैं। और इन दिनों अब कहानी जिस ट्रैक पर चल पड़ी है वो ट्रैक लगता है आगे जाकर और भी काम करेगा। माँ और बेटी के बीच हुआ है एक कंपटीशन। इस कंपटीशन में अनुपमा को पछाड़ दिया है राही ने। ये बात सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। अब देखिए राही को तो ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल तो मैं खुद में ही घूम रही हूँ कि मैंने ही किया है प्रेम और मैंने ही किया है, पर ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मेरी हेल्प की है, शायद मुझे ये चीज़ बाद में पता चलेगी तो शायद मैं थैंकफुल होंगी उस चीज़ के लिए, बट राइट नाउ तो मुझे नहीं पता। राही ने खुद से खाना बनाया है तो वहीं अनुपमा ने भी खाना बनाया है। अब क्लाइंट्स आने वाले हैं, वो खाना खाकर बताएंगे कि किसका खाना सबसे अच्छा बना है। क्लाइंट्स ने अनुपमा का बना हुआ खाना भी खाया और राही का बना हुआ खाना भी। ये दोनों खाना उन्हें अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद आया श्रीखंड। अब वो श्रीखंड राही के बनाए हुए खाने में था, इसीलिए राही को लग रहा है कि उसने अपनी माँ को हरा दिया है, जबकि राही ये नहीं जानती है कि उसने जो खाना बनाया था वो रात भर बाहर ही रह गया था, इसीलिए वो खाना खराब हो गया था। और अब राही के पास जो खाना रखा है वो खाना अनुपमा ने बनाया है। कंपटीशन और क्या होता है? कंपटीशन का मतलब ये तो है ये एक तो हारेगा या फिर एक जीतेगा। कंपटीशन हो तो अच्छे से हो, चैलेंज हो तो अच्छे से हो। तो बस मैं जीत गई, वो हार गई। रीज़न भले ही मैं उनकी वजह से जीती हूँ अभी नहीं पता, पर एक माँ बेटी का वो जो टशन है, वो जो बैंटर है, थोड़ा तो वो चाहिए प्यार के साथ साथ। सिर्फ प्यार ही रहेगा तो वो भी मज़ा नहीं आएगा। अब राही यही फर्क होता है माँ और बेटी की सोच में। माँ कभी भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती है और ना ही हारते हुए। इन शॉर्ट कहें तो रिश्ते की परिभाषा में कंपटीशन नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। ये बात शायद अभी तुम न समझो, लेकिन आगे जब पता चलेगा कि तुम्हारा वाला खाना तो खराब हो गया था, ये खाना अनुपमा ने बनाया था, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आज जो तुम अपनी माँ को बातें सुना रही हो ना, कि उनकी हार में तुम्हारी जीत है। जीत की खुशी में मीठा करूं? बिल्कुल करूंगी, पर अपनी जीत से ज्यादा की हार की खिलाइए। ये सब बातें तुम्हें उस वक्त याद आएगी। अभी खुशियाँ मना लो। अब अनुपमा भी तो यही चाहती है कि राही खुश रहे। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बदल गई है हमारी मंगल। जी हाँ, कहते हैं ना कि कभी भी किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो परेशान होना ही छोड़ दे। तो कुछ ऐसा ही हुआ है मंगल के साथ। सौम्या और आदित्य ने मिलकर इतना परेशान किया कि नाउ शी इज विलिंग टू टेक ऑन द वर्ल्ड। अब देखिए ना, सौम्या जो है जल भुनकर राख होती रहे और आदित्य चाहे जितना भला बुरा कहता रहे मंगल को, अब वो किसी की नहीं सुनने वाली है। तुम्हारा कैरेक्टर, और जब वो नहीं हुआ तब ये चीप और गिरी हुई हरकत की ना तुमने। वाह मंगल वाह, अगर पहले की बात होती तो शायद ये मंगल सब कुछ सहन कर लेती, मगर आज की मंगल को देखकर लग रहा है कि ये मंगल किसी से कम नहीं है, और वो भी तब जब खुद के लिए स्टैंड लेने की बात आती है।
चिपकी हुई थी तुम आदित्य के साथ। सवाल संभाल कर बात कीजिए आप। तुम अपना कैरेक्टर संभालो मंगल। आदित्य को रिझाने की कोशिश कर रही हो, मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो, इसीलिए ऑफिस में आई हो ना तुम सुबह। जैसी मन की भावना वैसा ही दूसरा दिखता है। चोरों को सब चोर ही दिखते हैं। अब बात दरअसल ऐसी है कि सौम्या ने देख लिया है मंगल और आदित्य को एक साथ ऑफिस में। अब मंगल तो आदित्य की केयर कर रही थी क्योंकि आदित्य काफी ज्यादा परेशान है। मंगल को यूं आदित्य का केयर करते हुए देखकर सौम्या को हो गई जलन। अब सौम्या को ये नहीं पता कि उसकी वजह से आदित्य पर क्या बीत रही है और वो किस हालात से गुजर रहा है। मगर देखिए ना, जैसे ही उसने आदित्य और मंगल को एक साथ देखा, वो आ गई उसे खरी खोटी सुनाने। और जब सौम्या से बात संभल नहीं पाई तो उसने सोचा कि वो थप्पड़ से मंगल की बोलती बंद कर देगी। तो ये है तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा कैरेक्टर। और जब वो नहीं हुआ तब ये चीप और गिरी हुई हरकत की ना तुमने। अरे अरे सौम्या, आप शायद भूल रही हैं कि शो की हीरोइन मंगल है, ना कि आप। और तो और उसने जो आपकी बोलती बंद की है उसके बाद तो आप एकदम से चुप हो गई हैं। मगर कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए कितना भी कर लो वो अच्छा हजम नहीं कर पाते। कुछ ऐसा ही हाल आदित्य के साथ भी है। मंगल उसके करीब जाने की कोशिश कर रही है या उसे रिझाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत गुस्सा हो गई हूँ मैं और मंगल को अटैक करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑलमोस्ट उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल रही हूँ कि तुम आदित्य को रिझाने की कोशिश कर रही हो, तुमने इसीलिए ये जॉब ली है, तुम इसीलिए ऑफिस में आई हो। और मंगल भी इस बार पूरे गुस्से में मुझे भी सुना रही है, तो हम दोनों एक दूसरे को बेसिकली सुना रहे हैं। और इसी चक्कर में मंगल की नज़र जा रही है मेरे इस टूटे हुए नाखून पे, क्योंकि इस नाखून से ही सारी मिस्ट्री है, क्योंकि इसी से उसे शायद पता चलेगा कि इनवॉइसेस का जो झोल है वो मैंने किया है। खैर फिलहाल मंगल ने सौम्या की बोलती बनकर बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से उसने इस मुसीबत को टाला है, उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जॉब और आदित्य पर आई इस आंच को भी यूं ही संभाल लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए आज सभी लोगों को एक मैरिज एडवाइस देती हूँ। जब आप किसी रिश्ते को मानते हैं ना, मतलब वादा करते हैं उसको निभाने का, तो फिर इधर उधर डामाडोल नहीं होना चाहिए। जो आपके दिल में कुछ कुछ होता है ना किसी और के लिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे और किसी की नहीं, रजत की बात कर रही हूँ, गुम है किसी के प्यार में। अब इन्हें पता नहीं आशिका की मदद करने की क्या फितूर चढ़ा है कि ये नहीं रियलाइज कर रहे कि इनकी इस हरकतों की वजह से इनका और सभी का रिश्ता कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। में सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन धोखा नहीं। और रजत, आप तो अब सरेआम सभी को धोखा दे रहे हैं। सही को लेकर कियान आशिका के साथ पिकनिक पर आने तक तो ठीक था, लेकिन ये जो आप आशिका के बहकावे में आ गए हैं, ये अच्छा नहीं हुआ। अब आशिका तो यही चाहती है कि वो आपके और सभी के बीच आ जाए, और जरा देखे ना, वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रही है। सई ने भी जब अपने पापा को आशिका के साथ इस तरह से देखा तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। अब इतनी छोटी बच्ची को भी ये समझ में आ रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भला आप क्यों नहीं समझ रहे?
अब आप सभी से इतने झूठ बोल तो रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जब सभी आपको इस तरह से देखेगी और उसे आपके बोले गए सारे झूठ पता चलेंगे तो उसे कितना दुख होगा। फिर आप सभी को कैसे समझाएंगे? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अभी तक तो बहनें ही एक दूसरे की सौतन बनने की होड़ में थी टीवी की दुनिया में, वैसे नहीं होता है। लेकिन अब तो भैया यहाँ पर दोनों भाई भी एक दूसरे से भिड़ गए हैं। हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहाँ अब रोहित अपने बच्चे को वापस लेना चाहता है और अरमान को दे दिया है अल्टीमेटम कि मेरा बच्चा वापस कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ सच सच सबके सामने कह दूंगा। आई विश लोग टाइम की कीमत समझ पाते कि जितना ज्यादा लेट हो उतना ज्यादा आपके पास थर्सडे तक का टाइम, तब तक हिम्मत जुटा के सब सच अमीरा भाभी को बताओ। अबीरा और अरमान के बच्चे के लिए घर में पूजा हो रही है। बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसे बुरी नजर ना लगे, इन्हीं सब के लिए पूजा हो रही है। पूरा परिवार इस पूजा में शामिल है। वही रोहित ने अरमान को पूरे 10 दिन की मोहलत दी है। आपके पास थर्सडे तक का टाइम, तब तक हिम्मत जुटा के सब सच अमीरा भाभी को बताओ। रोहित का कहना है कि अगर 10 दिनों में तुमने अबीरा भाभी को ये नहीं बताया कि वो बच्चा मेरा है, तो ये सच मैं बता दूंगा अबीरा भाभी को। बच्चे की पूजा हो रही है, बच्चे के लिए एक पूजा हो रही है। वहाँ पर रोहित जो है वो आगे बढ़कर अभी अरमान को काइंड ऑफ ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि भाभी को आप बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो ये बेसिकली सीन है जहाँ पर अबीरा नोटिस कर रही है कि कुछ तो चल रहा है अरमान और रोहित के बीच में। अब रोहित और अरमान जब बातें कर रहे थे उस वक्त अबीरा को देखकर ऐसा लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। हालांकि अबीरा ने बात जानने की कोशिश की, लेकिन फिर किसी का कॉल आ गया और वो चली गई। एक्चुअली अबीरा भाभी को ऐसा लगने लगा है कि अरमान भैया जो हैं वो बहुत परेशान लग रहे हैं, बहुत कोई एक ऐसी बात है जो छुपा रहे हैं, इसलिए वो आती हैं मेरे पास, रोहित के पास, और वो पूछती हैं कि क्या बात है, तुम्हारे भैया क्या छुपा रहे हैं। और फिर मैं भाभी से कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। अब वो क्या बात है वो आप लोग एपिसोड में देखिएगा। अब अरमान ने तो कह दिया है रोहित से कि वो ऐसा होने नहीं देगा। अब ये लड़ाई 2 बहनों से हटकर 2 भाइयों के बीच शुरू हो गई है। इन 10 दिन में क्या होगा? जल्द ही होने वाली है अन्नप्राशन की पूजा। उस दिन तक अगर अबीरा को सच नहीं पता चला तो रोहित का कहना है कि पूजा में रूही और मैं बैठेंगे। आई विश लोग टाइम की कीमत समझ पाते कि जितना ज्यादा लेट हो उतना ज्यादा। अब अरमान तो अपनी पत्नी अबीरा के लिए बार बार स्टैंड लेता है और वो जानता है कि अबीरा एक अच्छी माँ है। अरमान अपनी माँ को भी यही बता रहा है। अबीरा अपने दर्श को कैसे पाल रही है, क्या खिला रही है, क्या सिखा रही है, जब तक हम नहीं जाए कोई अबीरा है। अभी तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो खुद तो ऑब्वियसली नहीं बता पाएगा, क्योंकि अबीरा इतनी खुश है बेबी के साथ में, अरमान भी इतना खुश है, बेबी भी हमारे साथ इतना खुश है, तो अरमान तो ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाला है। अब समझने और समझाने का वक्त नहीं है। आगे हालात कैसे होंगे, हालात से कैसे निपटा जाएगा, वो सोचने का वक्त है। सच में हम भी यही सोच रहे हैं कि आगे अब क्या होगा। अरमान, अबीरा, रोहित और रूही, इन चारों में से कौन करेगा दक्ष की परवरिश? एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए भाई, श्री राम के वक्त से ऐसा होता आया है कि बुराई भले ही पहले हावी हो जाए, लेकिन अंत में तो सच्चाई की ही जीत होती है। तो भाई, नेत्रा का सच अब क्या पूर्वी और राजवंश के सामने आ जाएगा? क्योंकि ये जितने झोलझाल करती हैं भाई, कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे तो आएगा ही ना। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ये बात नेत्रा अब समझ गई होगी। पूर्वी और राजवंश की जिंदगी बर्बाद करने चली थी नेत्रा, अब देखिए उसी की जिंदगी किस कगार पर आकर खड़ी हो गई है। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आज वही इंसान जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अनकंडीशनल लव है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, जो हमेशा लड़के हमेशा निभाते हैं अपनी लड़कियों को, लाइक अ प्रोटेक्टर। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। वैसे अगर आप देखा जाए, साहिल का बैकग्राउंड के एक आईटी कंपनी में काम करता था, उसका इन सारी चीज़ों से कभी कुछ लेना देना ही नहीं था। लेकिन ये नेत्रा ने रास्ता चूज़ किया बेसिकली कि किसी को ब्लैकमेल करना और आरवी जैसे इंसान को ब्लैकमेल करना। बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ऑलरेडी यहाँ फंस चुके हैं, तो उसको बचाने के लिए एज अ गुड बॉयफ्रेंड मैं इस सारी चीज़ों में बीच में आया। पूर्वी और राजवंशी हैं जो चाहते हैं कि साहिल का इलाज जल्द से जल्द हो। देखिए कैसे वो डॉक्टर से मिन्नतें कर रही हैं। अब नेत्रा, जिसके लिए तुम कठपुतली बनकर राजवंश और पूर्वी की जिंदगी बर्बाद करने आई थी ना, उन्होंने ही साहिल का ये हाल किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि साहिल तैयार हो गया था राजवंश और पूर्वी को सारा सच बताने के लिए। बेसिकली साहिल का इस स्टोरी में आने का एक ही मोटिव था कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है नेत्रा, तो हम लोगों को अपनी लाइफ बेटर बनानी थी। तो हमारे लिए मेन जो मोटिव था कि पैसा कमाना है। तो जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, तो आरवी ने सामने आके हमें खुद ही एक ऑफ़र दे दिया कि तुम मुझे बता दो कि कौन है जो मेरा नाम ख़राब करना चाहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। तो हम लोग उसकी ओर थोड़ा डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गए। बट इससे क्या है कि जस्सी को थोड़ा प्रॉब्लम हुई, और जस्सी से को प्रॉब्लम हुई इतने के बाद इसमें जो मोनिशा है, जो कि मेन सारी जड़ है सारी चीज़ों के पीछे, तो ये दोनों ने मिल के एक्सीडेंट कराया है ताकि उनका पर्दाफाश ना हो। इतना सब कुछ हो गया, तो बताइए क्या अब भी आप साथ देंगी जस्सी और मोनिशा का, या फिर पुलिस वाले के सामने जाकर इस सारा सच बता देंगी? अब देखिए, आप बताओ या ना बताओ, अगर साहिल ठीक हुआ, भगवान ने चाहा, तो वो खुद सारा सच पुलिस को बता देगा, और उसके बाद जो होगा सो होगा। लेकिन हाँ, सजा आपको भी मिलेगी, क्योंकि जस्सी और मोनिशा तो पीछे थे, आगे तो आप थी ना। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मुबारक हो, हमारी साइली जीत गई। जी हाँ, वही जो सुपरस्टार बहू के कंपटीशन में गई थी, बस वहां पर हमारी साइली ने झंडे गाड़ दिए। तालियों की गूंज आज साइली की जीत की गवाही दे रही है।
रोशनी और रिया को हराकर साइली बन गई है सुपरस्टार बहू और उसने जीत ली है सुपरस्टार बहू कंपटीशन की ये ट्रॉफी। इस जीत में जितनी मेहनत साइली की है उतना ही विश्वास है सचिन का, क्योंकि उसने ही तो कदम कदम पर साइली का साथ दिया है। और जब साइली की जीत में शामिल होने की बारी आई तो सबसे पहले यहाँ सचिन ही आया। सचिन ने मेरा नाम इस कंपटीशन में डाला था कि साइली को समवेयर एक आइडेंटिटी इशू जो है, कॉन्फिडेंस इशू जो है कि शी इज़ नॉट अ मेड, और मतलब मैं खुद को जो समझती हूँ उससे कई ज़्यादा काबिल हूँ मैं कई सारी चीज़ों के लिए। तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराने के लिए, वो एक रियलिटी चेक दिलाने के लिए ही वांटेड मी टू बी इन दिस कंपटीशन। साइली ये कंपटीशन जीत तो गई है, लेकिन ये सफर उसके लिए आसान नहीं था। खाना बनाने से लेकर मटकी फोड़ने तक कई सारे कंपटीशन में साइली और रोशनी ने हिस्सा लिया। सबसे पहले हुआ खाना बनाने का कंपटीशन, जिसमें साइली और रोशनी दोनों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। रेणुका ने जब देखा कि कंपटीशन में साइली जीत रही है तो उसे ये बात हजम नहीं हुई, और देखे ना वो साइली का हौसला बढ़ाने की जगह उसे ताने मार रही है। साइली का नाम कंपटीशन में डालने के पहले उसको सब ट्रेनिंग दी थी क्या कि कैसे पास्ता बनाना है, फ्यूजन खाने का मतलब क्या होता है। नहीं, वो क्या है ना, रोड में पोहे का ठेला लगाती थी। अब इसे थोड़ी तो पता होगा पास्ता फ्यूजन, है ना। साइली को बार बार रेणुका यहाँ पर भी नीचा गिरा रही है, बार बार जता रही है कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ होने ही नहीं वाला बिकॉज तू फूल वाली है। सो शी गिव्स अ लॉट ऑफ ताना हियर एंड वो तो होने ही वाला था। साइली बीइंग साइली एंड हमारी गुणी प्यारी सी बहू जो है वो ही जीतेगी, जाहिर सी बात है। पर रेणुका को लगता नहीं ना, रेणुका को कौन समझाएगा ये बात। रेणुका तो रेणुका है, तो उसको लगता है साइली हारनी चाहिए, साइली सब चीज़ों में हारनी चाहिए। उसके बाद मटकी फोड़ने का कंपटीशन भी हुआ साइली और रोशनी के बीच, और आखिर में साइली रोशनी को हराकर बन गई सुपरस्टार बहू। रेणुका जो चाहती थी वो नहीं हो पाया एंड फॉर्चुनेटली मैं जीत गई बिकॉज सचिन और सब बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ही मुझे मोटिवेट कर रहे थे और कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि यू कैन डू इट। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये टेलीविजन वाले किसी भी सीन को सीन की तरह क्यों नहीं लेते? मेरा मतलब है सीन में जो इवेंट हो रहा है उसको इवेंट की तरह रहने दो। फॉर एग्जाम्पल मेघा बरसे में अच्छी खासी पिकनिक हो रही है तो फॉर अ चेंज पिकनिक का मजा लेने दीजिए, लेकिन नहीं, वहां पर भी कोई ना कोई झोल झाल तो होना ही चाहिए। तो बस अर्जुन के पापा का सच मेघा जानती है और मेघा सबके सामने सच का खुलासा ना कर दे, बस इसी सब में लगे हुए हैं हर कोई। पिकनिक पर जाने का अपना एक अलग ही मजा होता है। अक्सर एक ही सेट पर शूट करते करते कोई भी सोचता है कि बाहर अगर शूट करने को मिले तो कितना मजा आएगा। तो आज देखिए मेघा और अर्जुन अपने अपने परिवार वालों के साथ पिकनिक मनाने आए हैं और इनकी ये पिकनिक कितनी सफल हुई है। मेघा और अर्जुन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। कभी वो बॉल से खेलते तो कभी बारबेक्यू करते। वाह मेघा और अर्जुन, आप दोनों एक साथ ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हो।
वही ना मेघा की नजर है गोल्डी बुआ पर भी पड़ी है, क्योंकि मेघा के ससुर के साथ ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल नजर आ रही है गोल्डी बुआ। अब आप सब तो जानते ही हैं कि मेघा और अर्जुन की शादी में मेघा के ससुर ने गलत हरकत करने की कोशिश की थी गोल्डी बुआ के साथ। केपी जो हमारे मेघा का ससुर है वो परेशानी की जड़ है, तो उसने पिकनिक ऑर्गेनाइज ही इसीलिए की है ताकि वो गोल्डी बुआ को मिल सके और फिर उससे थोड़ा परेशान कर सके। तो जैसे पिकनिक बुलाते दो फैमिली को बुला रहे हैं, और खुराना फैमिलीज तो एकदम तलवार के नाम से ऐसे हो जाती है कि बहुत बड़े लोग हैं, तो बुआ बहुत छिड़ी हुई है क्योंकि आपको पता है महासंगम में क्या हुआ था। एंड बस अभी यही चल रहा है, वो इरिटेट कर रहा है कि तुम्हें मिलना पड़ेगा, तुम्हें नहीं मिलना पड़ेगा, और किसी को घर में समझ में नहीं आ रहा है। और बुआ इसलिए चुप बैठी है कि मेघा की फैमिली है, मेघा का ससुर है, अगर उसने कुछ भी बोला तो मेघा का घर टूट जाएगा। एक बार उसकी शादी हो चुकी है, दोबारा नहीं तोड़े, इसलिए गोल्डी बुआ चुप बैठी हुई है। ये बुआ चाहकर भी केपी के बारे में किसी को नहीं बता सकती है। अब अर्जुन के साथ मेघा की अभी शादी हुई है, उसकी पहली शादी में ये कितना कुछ सहना पड़ा, तो अगर ऐसे में अर्जुन के पिता का सच वो सबके सामने बता देगी तो एक बार फिर से मेघा की शादी खतरे में पड़ सकती है। गोल्डी बुआ को यही डर सता रहा है, इसीलिए वो चुप है। वो चाहती है कि वो अमृतसर छोड़ के चली जाए ताकि इसके सामने नहीं आए, बट उसी दौरान हमारे केपी सर उसको दूसरा जॉब ऑफ़र कर देते, तो वो फिर फंस जाती है कि भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, प्लस ये परेशानी से भागना है। तो परिवार को बचाने के लिए गोल्डी सैक्रिफाइस करती है, वो अपना मुंह बंद रखती है। अब इस पिकनिक में जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे मेघा को शक तो होगा अपने ससुर पर, और आगे कहानी में वो भी तो होने वाला है जिसका प्रोमो हमने देखा है। मनोज के बच्चे की मां बनने वाली है मेघा। इस वाले खबर ने तो सबको हिला दिया है, खास करके अर्जुन को भी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये कैसे होता है टेलीविजन की दुनिया में कि शादी किसी और से हो रही होती है लेकिन शादी के फंक्शंस की सारी रस्में किसी और के साथ हो जाती है। अब यही तो हो रहा है पहले दिन से सीरियल परिणीति में, और लीजिए वरमाला के टाइम पे भी सेम टू सेम हो गया। हालांकि जयमाल हो रहा था नीति और राजीव का, लेकिन वरमाला तो राजीव के हाथों से परी के गले में ही डली है। और राजीव की ये शादी सालों साल तक याद रखी जाएगी। अब आपको लगेगा कि इस शादी में ऐसा क्या है भला जो इस शादी को इस सालों साल याद रखा जाएगा। अब वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंडप में दूल्हा दुल्हन बनकर तो नीति और राजीव बैठे हैं, लेकिन जब वरमाला डालने की बारी आई तो राजीव ने देखिए कैसे मंडप से बाहर खड़ी परी के गले में वरमाला पहना दी। अब ये तो गजब का सीन हो गया। ऐसा कभी होगा कि क्या आप सबने सोचा था? नहीं ना, वही तो, जो सोचा नहीं जाता है वही हो जाता है। अब नीति हड़बड़ा गई और देखिए कैसे परी के गले से वरमाला निकालकर खुद अपने ही हाथों से अपने ही गले में पहन ली।
एक्चुअली परी के ऊपर हाथ डाल दिया और नीति थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाती है थोड़ा सा संजू को, बट देन वो फटाफट से थोड़ा काम डाउन होती है और फटाफट अपने गले में खुद ही माला डाल लेती है। और पंडित जी फिर उसे थोड़ा सा सुनाते भी हैं कि ये क्या है, क्या चल क्या रहा है, अपनी मर्जी से सब कुछ करी जा रहे हो। पर नीति नहीं सुनती, नीति कहती फटाफट शादी कराओ, बैठ जाती है संजू को लेकर और कहती फटाफट आगे की रस्में करो। सो वरमाला में ही थोड़ी अटके रहेंगे, नहीं तो फिर मुहूर्त निकल जाएगा, इसलिए। अब पंडित जी को नीति की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब नीति को शादी करने की इतनी जल्दी है। नीति का ये बर्ताव देखकर सब हक्के बक्की हैं। चलिए जैसे तैसे शादी की रस्में शुरू हुई, तभी आ गई एक और अड़चन। एक्चुअली हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अड़ंगे आई जा रही हैं। और अभी ये हो गया है कि जिस लड़की की मम्मी को मैंने थोड़ा सा ही टच हुई थी वैसे तो कार, बट उन्होंने जो हंगामा मचा दिया वो पुलिस को ले आई है और वो खुद भी पुलिस वाली हैं। तो वो कह रही हैं कि भाई अब चल मेरे साथ, तो अभी तो शादी नहीं हो सकती। नीति ने अभी हाल ही में एक औरत का एक्सीडेंट कर दिया था। हिट एंड रन केस में पुलिस आई है पकड़ने नीति को। अब नीति का कहना है कि उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन जब सितारे गर्दिश में होते हैं ना नीति, तो ऐसा करना ही पड़ता है। क्या कर रहे हैं आप? आज उसकी शादी है, ऐसे कैसे मंडप से आप उसको बीच में उठा सकती है? क्या शुभ होगा? अशुभ तो उन्होंने पहले ही कर दिया मैडम, हटिए आप, जल्दी जाइए। नहीं। इधर पुलिस नीति को ले गई और उधर देखिए कि कैसे मंडप में राजीव और परी की शादी हो गई। वाह, यही तो हम देखना चाहते थे। एकदम परफेक्ट जोड़ी अब बनी है। इस सीन को देखकर इतना भी खुश मत होइए, क्योंकि ये ना राजीव का सपना है। राजीव को लग रहा है नीति तो गई, अब उसका रास्ता साफ है, तो वो सपना देख रहा है कि अब उसकी शादी परी से हो रही है। चिंता मत कीजिए राजीव, आपका सपना हकीकत में जरूर तब्दील होगा। फिलहाल अभी के लिए ये शादी नहीं होगी। अब दोबारा नीति और राजीव की शादी कब होगी ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब राइटर से मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे कि बताओ भाई आगे क्या लिखने वाले हो कहानी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।